हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन बॉक्स रेज ऑफ होप्स। आज है आपकी जीत सीरीज का 6th एपिसोड। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। दोस्तों, अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडहोल होम्स ने कहा है, हमारी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे, तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हम भी पूरी तरह नकारात्मक बन जाएंगे। दोस्तों, लेडी एस्टर ने कहा है, मेरे शराब ने पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार ही तो पी रहा हूं। अगर हम लोगों से पूछें कि वे अल्कोहल या शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं, तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रौब डालने, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देंगे। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। जी दोस्तों, ये शराबियों में बिल्कुल ठीक बैठता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। मैरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग और किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े हैं। दोस्तों, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के दुर्घटना तथ्य संस्करण एक्सीडेंटल फैक्ट एडिशन के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों, अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता। बच्चों का यौन शोषण होता है।
शादियां टूटती हैं, यौन हिंसा बढ़ती है, नैतिक मूल्यों को मखौल उड़ाया जाता है, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। नेशनल विक्टिम सेंटर, क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर 1992 के मुताबिक अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। दोस्तों, बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते थे। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को ही अपना पेशा बना लेते हैं। दोस्तों, आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। दोस्तों, इन टेलीविज़न कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो जमाना है। अगर अपराध इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा ऐसी ही रोचक कहानियाँ लेकर और उनके साथ जुड़ी सीख लेकर। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get the latest videos. Thank you.